हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूपीएससी मेंटर। आज हम वापस आ चुके हैं अपने कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन के साथ। हम जो है यहाँ पे पहले भी 3 से 4 वीडियोस लेकर आ चुके हैं जहाँ पे मैंने आपको ट्राई किया था कीवर्ड इन्फरेंस समझाने का कि इन्फरेंस वर्ड से क्या मतलब होता है। आज की वीडियो में जो है मैं आपको एजम्पशन वर्ड बताऊंगी। एजम्पशन एक ऐसा कीवर्ड है जो काफी सारे स्टूडेंट्स ने डिमांड की है। इस पे जब भी क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी सीसैट में मैक्सिमम लोग इसको समझ नहीं पाते और इसको गलत करते हैं। मैं यहाँ पे आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगी जिससे आप एजम्पशन में जो है काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए, लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। आप विदाउट स्क्रीन पे देखिए, विदाउट टेक्स्ट देखिए, बस मुझ पे भी फोकस करिए और आप सुनिए। देखिए, एजम्पशन का मतलब क्या होता है। एजम्पशन का बेसिकली मतलब ये है कि जिस चीज को आप एज्यूम कर रहे हो इसके बारे में कोई फैक्ट जो है नहीं दिया हुआ है। इन्फरेंस में क्या होता है, आपको पहले से कोई फैक्ट दिया गया है और आपने जो है वहां से लॉजिकली कुछ ना कुछ डिड्यूस किया। एजम्पशन क्या है कि आपकी प्री फॉर्म्ड कोई आपने कुछ एज्यूम कर रखे कि हाँ ये चीज ऐसे करके होती है। जैसे जरूरी नहीं कि वो चीज स्पेसिफिकली पैसेज में दी गई हो। जैसे सपोज करिए कि कहीं पे लिखा है कि XYZ ने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया। अब यहाँ पे एजम्पशन क्या हो सकती है, एजम्पशन ये हो सकती है कि हाँ XYZ जो है वो बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, जबकि उसने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं बोली गई कि वो हार्ड वर्किंग है या नहीं है, पर ठीक है हमने एजम्पशन बना ली कि हाँ वो जो है वो बहुत एक हार्ड वर्किंग पर्सन हो सकता है क्योंकि उसने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया। सेकंड एजम्पशन क्या हो सकती है कि वो लेथार्जिक पर्सन नहीं है क्योंकि उसने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया कि हाँ उसे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी पे काम करना होता होगा। तो एजम्पशन को करते टाइम आपको इसी चीज का याद कर रखना है। और जो मैंने आपको पहले भी बताया था इन्फ्रेंस को समझाते टाइम, आप उन वाली वीडियोस को जाके देख सकते हैं कि आपको एक्सट्रीम कीवर्ड्स को अवॉइड करना है। एक्सट्रीम कीवर्ड्स जहां पे भी आ रहे हैं मैक्सिमम टाइम वो चीज गलत हो रही है क्योंकि हमारी एजम्पशन में भी, एजम्पशन मतलब जिस चीज को हम सोच रहे हैं, हम पहले से प्री एज्यूम करके बैठे हैं, हमारी एजम्पशन में भी एक्सट्रीम चीजें गलत होती हैं। यूपीएससी एक तरीके से मिडिल पाथ पे चल रहा है। आपको एक्सट्रीम चीजों को अवॉइड करना है कि हाँ यही यही लोग करेंगे, ऐसे ही होगा, इट मस्ट हैपन, इट हैज टू हैपन, ऐसी चीजें नहीं होंगी। और थर्ड चीज क्या होता है, जो आपका पूरा एजम्पशन होगा वो बस पैसेज के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि XYZ ने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया। अब आप यहाँ से एजम्पशन बना ले कि XYZ ने जो है यूपीएससी का एग्जाम क्लियर ORN में रह के किया। अब ये जो बहुत वेग एजम्पशन हो जाएगी क्योंकि हो सकता है अपने घर पे रहता हो सकता है वो ORN में रहता हो सकता है वो कहीं और से रह के उसने किया। तो ये चीज कहीं पे भी पैसेज से एजम्पशन नहीं निकल पा रहा है। आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग को पैसेज तक लिमिटेड रखना है, आपको पैसेज के बाहर नहीं जाना है। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आई हूँ जहाँ पे एक साथ आपके 3 एजम्पशन के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आपके मैक्सिमम डाउट्स जो है मैं इसी पैसेज से क्लियर करने का ट्राई करूंगी। तो अब देखिए, एक बार हम पैसेज रीड करते हैं, फिर मैं आप यहाँ पे आपको ऑप्शंस बताऊंगी। इन सम प्लेसेस इन द वर्ल्ड द प्रोडक्टिविटी ऑफ स्टेपल सच एज राइस एंड व्हीट हैज रीच्ड द प्लेटिनम। मतलब प्रोडक्टिविटी अब यहाँ पे स्टेगनेंट हो चुकी है राइस और व्हीट की। नीदर न्यू स्ट्रेन्स नॉर फैंसी एग्रोकेमिकल्स आर रेजिंग द यील्ड्स। मतलब नए स्ट्रेन से भी नहीं बढ़ रही, न्यू एग्री केमिकल से भी यील्ड नहीं बढ़ पा रही। नॉर इज देयर मच अनफार्म्ड लैंड लेफ्ट दैट इज सुटेबल टू बी ब्रॉट अंडर द प्लो। मतलब अनफार्म लैंड भी नहीं बचा, लैंड एरिया भी बहुत लिमिटेड है हमारे पास। इफ ग्लोबल टेम्परेचर कंटिन्यूज टू राइज सम प्लेसेस विल बिकम अनसुटेबल फॉर फार्मिंग। देखिए सम प्लेसेस, कुछ प्लेसेस जो है आप वहाँ पे फार्मिंग नहीं हो पाएगी अगर टेम्परेचर इंक्रीज होते रहेगा। एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी कैन हेल्प ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स। ठीक है, अगर हम टेक्नोलॉजी लेकर आए तो हो सकता है कि हम इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर पाए। इट कैन हेल्प लिखा है यहाँ पे, कहीं पे भी ये नहीं लिखा है इट विल हेल्प। Agricultural technology is changing fast. Much of this change is brought about by affluent farmers in the West. देखिए इसमें जो है मच ऑफ द चेंज लिखा गया है कि मतलब मोस्ट ऑफ द चेंज यही लेकर आ रहे हैं। ऐसा नहीं कहीं पे भी लिखा गया है कि बस डेवलप्ड कंट्रीज के फार्मर्स ही चेंज ला रहे हैं। टेक्निक्स डेवलप्ड इन द वेस्ट आर बीइंग अडेप्टेड इन सम प्लेसेस टू मेक ट्रॉपिकल क्रॉप्स मोर प्रोडक्टिव। ठीक है, इस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट किया जा रहा है। टेक्नोलॉजीज ऑफ लिटिल यूज इफ इट इज नॉट अडेप्टेड। देखिए अगर टेक्नोलॉजी आ गई और आपने उस टेक्नोलॉजी को फार्म लैंड्स के ऊपर अप्लाई ही नहीं किया तो उस टेक्नोलॉजी का कोई यूज नहीं है। In the developing world, that applies as much to existing farming techniques as it does to the latest advances in genetic modification. Extending to the smallholders and subsistence farmers of Africa and Asia, the best of today's agriculture practices in
such simple matters as how much fertilizers to apply and when would lead to a greatly increased availability of food for humanity. ठीक है, अगर हमने जो है यहाँ पे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज को अच्छे से यूज किया तो ह्यूमैनिटी को फायदा होगा. So would things like better roads and storage facilities to allow for carriage of surpluses. देखिए, अगर बेटर रोड्स फैसिलिटी भी होंगी उससे भी एग्रीकल्चर को फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा जो वेस्टेज होता है वो कम हो जाएगा. तो ठीक है, ओवरऑल एग्रीकल्चर के बारे में बात की गई है कि किस तरीके से वो स्टेगनेंट हो चुका है, टेक्नोलॉजिकल हेल्प कर सकता है, वेस्टर्न कंट्रीज में डेवलप हो रहा है. तो देखिए, सबसे पहले आ जाता है ऑप्शन नंबर 21. बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशंस कैन बी मेड. एजम्पशंस के ऊपर मैं आपको एजम्पशंस पे बता रही हूँ. यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इज कन्फाइंड टू डेवलप्ड कंट्रीज. देखिए, पहले में एक्सट्रीम दे दिया कि डेवलप्ड कंट्रीज पर ही कन्फाइंड है. देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है. मैंने यहीं पे आपको बताया था मच ऑफ दिस चेंज, और पहली बात ये एक्सट्रीम भी है, तो आपको ऐसी एजम्पशन हम करते ही नहीं है. एक्सट्रीम एजम्पशंस रॉन्ग होती हैं. एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इज नॉट अडेप्टेड इन डेवलपिंग कंट्रीज. ये भी अपने आप में बहुत एक्सट्रीम है कि डेवलपिंग कंट्रीज ने एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को अडेप्ट ही नहीं किया है. आप खुद कॉमन सेंस लगाओ, इंडिया में जो पूरी ग्रीन टेक्नोलॉजी आई, जीएमओ आए, ये सब हमने टेक्नोलॉजी तो अडेप्ट करी है. इस तरीके की फालतू एजम्पशंस नहीं करनी है. ये एक ऐसा पैसेज था, अगर आप पूरा इसको ऊपर से नहीं भी रीड करते ना, फिर भी आप बस ये क्वेश्चन को रीड करके इसका आंसर दे सकते थे कि ये वाला स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से हमें एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को अवॉइड करना था. अब हम पैसेज नंबर 22 पे चलते हैं. बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशंस हैव बीन मेड. फिर से एजम्पशन के ऊपर पूछा गया है. यहाँ पे क्या है, पुअर कंट्रीज नीड टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन देयर एग्जिस्टिंग फार्मिंग टेक्निक्स. ठीक है, जनरल स्टेटमेंट लग रहा है कि हाँ उनको जरूरत है. यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा दे मस्ट ब्रिंग या फिर दे आर नॉट विलिंग टू ब्रिंग इट. ऐसी कोई भी बात नहीं बोली गई, कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं बोला गया. डेवलप्ड कंट्रीज हैव बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दे वेस्ट लेस फूड. देखिए, वेस्ट लेस फूड, इसकी कहीं पे भी पूरी पैसेज में बात नहीं करी गई है कि वो कम फूड को वेस्ट कर रहे हैं. मैंने आपको बताया था आपको पैसेज से ही पूरी चीज को डिराइव करना है कि वो कम फूड को वेस्ट कर रहे हैं. हाँ, उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि वो टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं, बट दे वेस्ट लेस फूड, ऐसी कोई बात नहीं करी गई. तो आप इसको काट सकते हैं यहाँ पे और आप सीधे आंसर ए पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट में बस जनरल स्टेटमेंट दिया गया. अब आ जाता है 23rd. फिर से एजम्पशन की बात है. ग्रोइंग इनफ फूड फॉर फ्यूचर जनरेशन विल बी अ चैलेंज. देखिए, जनरल बात है, हम सबको पता है, हम भी एज्यूम करके बैठे कि फ्यूचर जनरेशन के लिए फूड को डेवलप करना एक चैलेंज होगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके साथ साथ बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है. तो ठीक है, कॉमन सेंस की बात है कि एजम्पशन है जिसको हम इजीली सोच सकते हैं. कॉर्पोरेट फार्मिंग इज अ वायबल ऑप्शन फॉर फूड सिक्योरिटी. देखिए, हम इसे एज्यूम तो कर सकते हैं कि कॉर्पोरेट फार्मिंग एक वायबल ऑप्शन हो सकता है, बट क्या इसके बारे में पूरे पैसेज में कहीं पे भी आपको कॉर्पोरेट फार्मिंग नाम का वर्ड दिख रहा है? पूरे पैसेज में कहीं पर भी कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात नहीं करी गई है. तो ये एजम्पशन जो है पैसेज से तो नहीं किया जा सकता. तो इसलिए यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और आंसर जो है 1 ओनली हो जाएगा यहाँ पे. तो देखिए, यहाँ पे अगर आपने तीनों क्वेश्चंस में देखा, मैंने क्या किया, मैंने एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को अवॉइड किया, नेगेटिव स्टेटमेंट्स को अवॉइड किया, और जो भी मैंने एजम्पशन किया वो पैसेज से डेराइव किया कि पैसेज में इस तरीके की बात करी गई है या नहीं करी गई है. अब देखिए, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन और सॉल्व कर सकते हैं एजम्पशन के ऊपर. टू एनकरेज रिस्क, ठीक है, ये वाला हम थोड़ा बाद में करेंगे, क्योंकि इसमें जो आपको थोड़ा डाउट हो सकता है, इसके लिए आपको थोड़ा एजम्पशन को डेवलप करना पड़ेगा. हम एक बार इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये आपको थोड़ा ईजी लगेगा. इन इंडिया द सेग्रीगेशन ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट एट सोर्सेज. ठीक है, म्यूनिसिपल वेस्ट का सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है. रिसाइकलिंग इज मोस्टली विद इनफॉर्मल सेक्टर. More than 3/4 of the municipal budget goes into collection and transportation. देखिए, कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन में ही जा रहा है, तो सेग्रीगेशन के लिए कहाँ से पैसा आएगा? इनफॉर्मल सेक्टर ही सब कुछ कलेक्ट कर रहा है, तो उनको पता नहीं है इनफॉर्मल सेक्टर वालों को कि कैसे करके सेपरेट करना है, किस तरीके से सेग्रीगेट करके रखना है, विच लीव्स वेरी लिटिल स्कोप फॉर प्रोसेसिंग, रिसोर्स रिकवरी एंड डिस्पोजल. रिसोर्स रिकवरी तो हो ही नहीं सकता, वो तभी हो सकता है जब सेग्रीगेट हुआ प्रॉपरली. Where does this waste to energy fit into all this? Ideally it fits in the chain after segregation. ठीक है, ये जो आपको वेस्ट से एनर्जी बनाना है, पहले आपके पास कूड़ा है, उस कूड़े से कुछ ना कुछ एनर्जी तभी हो पाएगा जब सेग्रीगेशन होगा वेस्ट का, उसके बिना नहीं हो पाएगा. Collection, recycling, and before getting to the landfill, which technology is most appropriate in converting waste to energy depends on what is the waste. देखिए, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वेस्ट कौन सा है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट या नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, एंड इट्स कैलोरिफिक वैल्यू. कैलोरिफिक वैल्यू क्या है? The biodegradable components of India's municipal solid waste is a little over 50%. ठीक है,
जो बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट है 50% से ऊपर एंड बायोमिथेनेशन ऑफर्स अ मेजर सोल्यूशन। देखिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम वेस्ट टू एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए बायोमिथेनेशन कर सकते हैं। आप इस तरीके से जब भी पेपर में जाके पैसेज को पढ़ेंगे आप एक बार हिंदी में अपने माइंड में कन्वर्ट कर लीजिए ताकि आपके लिए अंडरस्टैंड करना ईजी हो। अब देखिए एजम्पशन के ऊपर ये क्या एजम्पशन बनाया गया है, कलेक्शन प्रोसेसिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट शुड बी विद द गवर्नमेंट एजेंसी। आप मुझे बताइए पूरे पैसेज में कहीं पे भी ऐसी कोई बात करेगी कि गवर्नमेंट एजेंसीज के पास ये काम होना चाहिए? गवर्नमेंट प्राइवेट एजेंसीज की बात करी ही नहीं गई है। और अगर हम एज्यूम भी कर रहे हैं तो ऐसी कोई एजम्पशन नहीं है कि अरे अगर ये काम गवर्नमेंट एजेंसीज करेंगे तो ये काम ज्यादा अच्छे से होगा। हम ऐसा कुछ एज्यूम भी नहीं कर सकते कि हम सोचे ठीक है हम टेक्निकली एज्यूम कर लेते हैं। ऐसा ऐसा हमें पता है कि नहीं वो लोग उतने ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। कुछ काम में गवर्नमेंट एजेंसीज अच्छा परफॉर्म करती है, कहीं कहीं पे प्राइवेट अच्छा परफॉर्म करते हैं, कहीं पे मिक्स्ड इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करती है। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारी लॉजिकल रीजनिंग से भी जो हम एज्यूम करते हैं उससे भी गलत होगा। और ये जो है पैसेज में भी कहीं पे गवर्नमेंट प्राइवेट एजेंसीज की बात नहीं की गई। Resource recovery and recycling requires technological inputs that can be best handled by private sector agencies। देखिए फिर से प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर कोई बात नहीं हो रही है, तो ये जो है फालतू की बातें करी गई हैं यहाँ पे। और आंसर जो है इसका भी यहाँ पे इजिली डी हो जाएगा, नीदर वन नॉट टू। देखिए यहाँ पे मैंने आपको आज 4 पैसेजेस बताने का ट्राई किया। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके लिए एजम्पशंस के ऊपर और पैसेजेस लेकर आऊंगी। क्योंकि आपने कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से कवर करती हो तो अब सी सैट को क्लियर करने के आपके चांसेस काफी अच्छे से बढ़ जाते हैं। थैंक यू।